हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स क्लास। सो बेटा, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1.1 इन लास्ट वीडियो। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2, राइट। सो मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। अब इसने इस क्वेश्चन में ये आपसे क्वेश्चन कर दिया कि वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये आपको बताना है कि जो ये स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पे लिखे गए हैं ये सही है या गलत है, राइट। सो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। आपको ये बताना है कि जो भी इरेशनल नंबर्स होते हैं, जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक रियल नंबर। ठीक है, अब आप देखिए बेटा, जो रियल नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं बेटा रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। तो यहां से क्या क्लियर हुआ बेटा कि जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं और जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं उन सबको मिला के क्या बनते हैं, रियल नंबर्स। स्टेटमेंट क्या है कि एवरी इरेशनल नंबर, ये जो इरेशनल नंबर है ये क्या है, एक रियल नंबर। तो स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि इरेशनल नंबर सारे ही होंगे किसमें, रियल नंबर्स में। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट्स आंसर। नाउ वी मूव टू पार्ट नंबर सेकंड। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। इसने ये बोला है कि जो नंबर लाइन होती है, देखो मैं यहाँ पे आपको बना के बताता हूं कि ये एक नंबर लाइन है, 0 1 2 3 4 एंड अप टू सोन, एंड इन लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 एंड अप टू सोन। अब इसने मेरे को ये बोला है कि जितने भी नंबर इस नंबर लाइन के ऊपर हैं वो सब इस फॉर्म के होते हैं, रूट एम की फॉर्म के। ठीक है, और इसने ये भी डिफाइन किया कि m क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 एंड अप टू सोन। ठीक है, जितने काउंटिंग नंबर है सब क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो अब इसका पॉइंट ये है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं m को रिप्लेस करता हूं 1 से तो आंसर कितना मिलता है, 1। तो ठीक है भाई, ये वाला तो 1 तो इस नंबर लाइन पे है। फिर m को रिप्लेस करते हैं 4 से तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 विल बी 2, ये भी 2 यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे भी देखिए बेटा, -1 -2 -3 -4 ये नंबर्स भी तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। गलत क्यों है ये स्टेटमेंट, गलत क्यों हुआ, क्योंकि इसने बोला है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। जितने भी इस नंबर लाइन पे पॉइंट होंगे वो सब इसी फॉर्म के होंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि -2 भी है, -1 भी है, -4 भी है इस नंबर लाइन पे। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज फॉल्स। तो ये इसका आंसर आ गया, राइट। ओके, अब देखिए बेटा थर्ड पार्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में क्लियर किया था कि जो रियल नंबर्स होते हैं, जो रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो रेशनल नंबर्स और दूसरा इरेशनल नंबर्स, ये होते हैं। लेकिन इसने स्टेटमेंट क्या दिया कि जितने भी रियल नंबर हैं, ये वाला पार्ट, वो इरेशनल होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, रियल नंबर तो रेशनल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे। इसने क्या दिया है कि रियल नंबर जितने भी होंगे वो इरेशनल होंगे। तो दिस इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दैट इज आंसर। Okay, now we move to question number 2. Are the square root of all positive integers irrational? अब आपको ये बताना है इसमें कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो 1 2 3 4 5 ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अब आपको इसमें ये बताना है कि अगर हम उनका स्क्वायर रूट करें, ठीक है, तो वो इरेशनल आएगा। इसने पूछा है ऐसा कि क्या ऐसा होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इफ नॉट, अब इसने फिर क्वेश्चन कर दिया कि यदि ऐसा नहीं है, देन गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। एक ऐसा नंबर आप बता दीजिए जिसका मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो वो रेशनल आ जाए। सो यहां से और यहां तक का आंसर कितना आ गया, 9।
ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या हुआ इसका, एग्जाम्पल हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए बेटा एग्जाम्पल हो जाएगा, दे देंगे इसका √4, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 2, तो ये तो 2 तो क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया, इरेशनल तो नहीं आया। और एक सेकंड एग्जांपल भी दे सकते हैं, कोई जरूरी है एक एग्जांपल देना, सेकंड भी दे सकते हैं, √9 मींस ये कितना आ गया 3, तो 3 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया था रेशनल और इरेशनल के बारे में, तो ये इसका क्या हो गया आंसर। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे देखिए आप, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को हम किस तरीके से नंबर लाइन पे शो करेंगे, राइट। तो आप पहले बेटा फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे XY क्या है, एक नंबर लाइन है, दिस इज पॉइंट O, मीन्स कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। अब हमें क्या करना है बेटा, ये 2 यूनिट्स लेनी है, O से लेके और A तक, O से लेके A तक, ये 2 यूनिट्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, एज पर फिगर, इस फिगर के अकॉर्डिंग XY इज ए नंबर लाइन, XY क्या है, एक नंबर लाइन है, मैंने क्लियर कट शो कर दिया इसमें। एंड OA इज इक्वल टू 2 यूनिट, O से लेके A तक कितना है, ये 2 यूनिट। एंड AB इज परपेंडिकुलर एट OA, AB जो है ये OA इस पर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, मींस दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, सच दैट किस तरीके से है कि ये जो AB है ये वाली, ये आपको 1 यूनिट लेनी है, इसकी लेंथ कितनी लेनी है आपको 1 यूनिट, जितनी ये वाली लेंथ होगी उतनी आपको ये वाली लेनी है, यहां से परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया, राइट। आगे देखिए, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल OAB, अब देखिए OAB ये क्या बन गया बेटा, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने इसमें किसका यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। मैं यहां पे करके दिखाता हूं एक बार, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये होता है बेटा इसका बेस, ये होता है इसका अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मींस परपेंडिकुलर, और ये होता है हाइपोटेन्यूज। तो ये थ्योरम ये बोलती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, देखिए OB स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस OA स्क्वायर प्लस AB मींस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA कितना है यहाँ पे देखिए 2 यूनिट, तो 2 स्क्वायर प्लस AB कितना है ये वाला 1 यूनिट, तो 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना बना बेटा 2 स्क्वायर 4 1 स्क्वायर 1 मींस OB स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो OB कितना हो गया √5 यूनिट। मैंने क्या काम किया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया यहाँ पे। तो नाउ टेकिंग O एट सेंटर, अब मेरे को क्या काम करना है, देखिए O को मेरे को सेंटर लेना है, इस पॉइंट को कंपास लेंगे आप, इसको सेंटर ले लेंगे, और जो पेंसिल होगी उसकी टिप यहाँ पे रखेंगे, और एक आप आर्क लगाएंगे, आर्क ड्रॉ कर देंगे। ये आर्क इस नंबर लाइन को इस पॉइंट पे D पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेगा, तो O से लेके और D तक की जो ये लेंथ है वो इतने के ही तो इक्वल होगी, जितनी OB है उतनी ही OD होगी। तो ये वाली जो लेंथ आती है बेटा नंबर लाइन के ऊपर, ये कितनी होती है √5 यूनिट। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि नाउ टेकिंग O एज ए सेंटर एंड OB एज ए रेडियस वी ड्रॉ एन आर्क, दिस आर्क इंटरसेक्ट्स XY एट पॉइंट D, इस पॉइंट पे आके इसने इंटरसेक्ट कर दिया, हेंस OD मींस दिस वन इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू कितनी हो गई √5 यूनिट, ठीक है। अब इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, और इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज ए क्लासरूम एक्टिविटी, ठीक है, तो वो हम क्लासरूम में एक्टिवेट कराएंगे उसको। अब ये एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होती है। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के साथ। ओके, थैंक यू बेटा।